अच्छा जी, चलें, रेडी हैं? ओके, गुड हो गया। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम वही काम करते हैं कि हम सबसे पहले अपनी बूटस्ट्रैप की फाइल एक बनाते हैं। मतलब कि जो है वो हम उसको ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं फ़ोल्डर में, और यहाँ पे वही एचटीएमएल की फ़ाइल को हम सबलाइन में ओपन करते हैं, ठीक है? और इसको बिल्कुल ब्लैंक करते हैं, ठीक है? ताकि आप लोगों को एक दफ़ा फिर से समझ में आ जाए। ये देखिए, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाया, मैंने लिख दिया जी लर्निंग बूटस्ट्रैप, और उसके बाद फाइल को लिंक करते हैं। सिंपल है। पीसेस का फोल्डर होता है, उसमें हम फाइल का नाम होता है हमारे पास bootstrap डॉट सी एस एस, ठीक है? बॉडी में आके हम यहाँ पे, आपको याद है सबको, हम एक डिफ क्रिएट करते होते हैं जिसमें हम क्लास डिफाइन करते हैं दैट शुड बी कंटेनर, ठीक है? और उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या करते होते हैं, फिर हमने कर दिया यहाँ पर फाइल को सेव। और अब हम देखते हैं कि अब हमने आगे क्या करना है। ये देखें, अलर्ट्स के बारे में बात आ रही है कि अलर्ट्स क्या होते हैं। मुझे कोई बता सकता है किसी ने अभी तक, आप लोग ब्राउजिंग करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करते हैं, यूज करते हैं, तो आपने कभी अलर्ट्स देखे हैं? आपको कोई अलर्ट्स नजर आते हो किसी किस्म के? अलर्ट्स के बारे में मुझे कोई कमेंट करके बताएंगे आप प्लीज? जल्दी से बता दें। हाँ जी, जल्दी से बताएं, अलर्ट्स क्या होते हैं? आपने कभी देखा, एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का? फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म, बिल्कुल। डिफरेंट नोटिफिकेशंस, यस। हाँ बिल्कुल, नोटिफिकेशंस वगैरह शो होते हैं, ठीक है? उन्हें हम अलर्ट्स कहते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट फॉर्म्स फिलअप किए होंगे, ठीक है? उन फॉर्म्स के ऊपर जब हम फॉर्म्स को फिलअप करते हैं, तो फॉर्म्स को फिलअप करने के बाद आपको एक मैसेज शो होता है, एक नोटिफिकेशन शो होता है कि आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। या अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम कोई लाइक फॉर्म में कोई एरर आ जाए, हम कोई फील्ड भूल जाए लिखना, तो भी हमें नोटिफिकेशन होता है कि भाई आपने ये फील्ड छोड़ दी है लिखना। मतलब किसी किस्म का कोई सक्सेस मैसेज शो करना हो, कोई इंफॉर्मेशन यूजर से शो करनी हो, कोई नोटिफिकेशन, या कोई आप समझ कह ले कोई एरर शो करना हो उसे, ठीक है? तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं अलर्ट्स को। बूटस्ट्रैप में इन चीज़ों को अलर्ट्स कहा जाता है। अब बात यह थी कि अलर्ट्स बनते कैसे हैं। अलर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, देखें, आप जरा गौर कीजिएगा स्क्रीन की तरफ। आपने एक डिव लेनी है, ठीक है? उसमें आपने एक क्लास डिफाइन करनी है, ठीक है? अच्छा, पहले ये देखें, ये अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं, सिंपल, मैंने एक डिव लिया है। इस डिव के अंदर अगर सपोज कर लें कोई यूजर मेरा कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है, फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको एक मैसेज शो करवाना है हमने, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ जी, लाइक दैट्स ग्रेट, फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है? मैं एक ऐसा मैसेज शो कराता हूँ। अभी अगर आप इसको सिंपली देखें विदाउट यूजिंग बूटस्ट्रैप, तो ये कुछ आपको इस तरह से ये ऐसे नजर आएगा। ये देखें, ठीक है? ये आपको कुछ इस तरह से ये आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें, ये आपको एक नजर आ रहा है, एक मैसेज, सिंपल सा एक मैसेज नजर आ रहा है। लेकिन अगर अब आपको इस मैसेज को अलर्ट की शेप देनी हो, मतलब इसको एक अलर्ट की शक्ल में इसको दिखाना हो, ताकि थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना हो ताकि यूजर को क्लियरली ये नजर आ सके, तो उसके लिए बूटस्ट्रैप कहता है कि भाई आप अलर्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलर्ट यूज करने के लिए बूटस्ट्रैप ये कहता है कि क्लास का नाम है अलर्ट, आपको स्पेस देना है, फिर स्पेस देने के बाद फिर आपको अलर्ट का कलर डिफाइन करना है, ठीक है? जैसे आपको याद होगा कि हमने किया था, एक सब क्लासेस बनाई थी, टेबल की टेबल बनाया था, फिर टेबल होवर था, टेबल स्ट्रिप था। सेम इसी तरह से अलर्ट अगर आपको बनाना है, तो अलर्ट के लिए आप अलर्ट की क्लास डिफाइन करेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद फिर आप अलर्ट का कलर डिफाइन करेंगे।
अगर तो आपका कोई सक्सेस मैसेज है, सक्सेस टाइप का कोई मैसेज है, तो आप ग्रीन कलर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कलर करने के लिए कौन सी क्लास होती है, कोई मुझे बताएगा? ग्रीन कलर को बूटस्ट्रैप में क्या कहते होते हैं, किसी को याद है? जल्दी से जरा मुझे कमेंट करके बताएं। जी। हाँ जी, अगर ग्रीन कलर में मुझे देना हो, हाँ बिल्कुल सही, जबरदस्त हो गया। सक्सेस जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने क्या किया है, सिंपल एक डिव लिया है। इस डिव में मैंने एक अलर्ट की क्लास डिफाइन की, एक सब क्लास डिफाइन की अलर्ट सक्सेस। बीच में मैंने एक टेक्स्ट डिफाइन कर दिया, अपना मैसेज डिफाइन कर दिया। अब देखिए हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखें जरा, इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें, ये देखें, आपको एक अलर्ट मैसेज इस तरह से ये शो कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं देखें थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है मेरे पास, दैट्स ग्रेट, मैं इसको थोड़ा बोल्ड करता हूँ। बोल्ड करने के लिए आप सबको पता है कि बी का टैग हम इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, और अब ये देखें, अभी थोड़ा सा अच्छा और बेहतरीन आपको दिखेगा। ये देखिए, ये एक पहला आपको ग्रीटिंग मैसेज आ गया, ग्रीटिंग वर्ड्स आ गए, उसके बाद फिर आपने बाकी अपना मैसेज शो कर दिया। ठीक है, फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसी तरह अगर आपने कोई एरर के लिए कोई नोटिफिकेशन शो करना है, कोई अलर्ट शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ले लें, मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ जी, लाइक बी का टैग लगाता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्नैप, और मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, फाइल सेव की। इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डेंजर में शो करवाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं और इसमें लिखते हैं जी अलर्ट, और इस अलर्ट को कर दो आप डेंजर में, मतलब रेड कलर में हमने डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये अब इसका जरा प्रीव्यू लेते हैं, यू विल सी कि ये आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो कहने का बेसिकली मकसद ये है कि ये अलर्ट मैसेजेस आप डिफरेंट कलर्स में शो करके, आप इनको डिफरेंट कलर्स में शो करके आप डिफरेंट अपने मैसेजेस यूजर्स को दे सकते हैं, नोटिफिकेशंस यूजर को दे सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से कोई और अगर हम शो करवाना चाहें, लाइक ले लें, डेव बनाए, इसमें मैंने क्लास बनाता हूँ जी अलर्ट, और अलर्ट इन्फो कर देते हैं। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल ले लें, हम शो करते हैं जी, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं, प्लीज विजिट आवर स्टोर फॉर न्यू विंटर कलेक्शन। ठीक है, सेव की। इसको जरा हम रिफ्रेश करते हैं, तो वी विल सी ये नोटिफिकेशन आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर हो गया है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक है, कमेंट करके बताएं। अगर क्लियर है तब भी मुझे बताएं, ताकि फिर हम आगे चल सके। हाँ बिल्कुल, वो इंजीनियर मोहम्मद काशिफ साहब, वो बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमें एक अलर्ट शो हो, वो आज के टॉपिक में आएगा। वो जो मैंने मॉडल के बारे में आपको बताया था उसी में आएगा इंशाल्लाह। मैं अभी आपको कवर करवा दूंगा, अभी आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। अच्छा जी, चलें, ठीक है। हाँ जी रहमान साहब, विड्थ इसकी बाय डिफॉल्ट फुल होगी। रिस्पॉन्सिव है ना, परसेंटेज में होती है 100% में। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ये आपके हर स्क्रीन साइज के हिसाब से बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। ये देखें, टोटली एडजस्टेबल है। मोबाइल के ऊपर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, टैबलेट के ऊपर कुछ ऐसे दिखेगा, और डेस्कटॉप के ऊपर आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये टोटली रिस्पॉन्सिव, जो भी चीज़ आप बूट स्ट्रैप में बनाते जाएंगे रिस्पॉन्सिव होती जाएगी।
अच्छा, आगे आते हैं। यार बेटा ये गैप, हम पहली तो बात ये कि एक टाइम में हम एक अलर्ट शो करवाएंगे ना, हम इतने सारे तो नहीं करवाएंगे, तो आपको इसमें गैप की वो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। ये तो मैं वैसे आपको एग्जांपल के तौर पे एक पेज के ऊपर इतने सारे अलर्ट्स मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। आप जब कभी रियल में शो करवाएंगे तो एक टाइम में एक ही अलर्ट शो होगा। ठीक है, मैक्सिमम। तो वैसे अगर इन गैप्स को अगर खत्म करना हो तो आप इसका मार्जिन लगा दें, मतलब ये जो डिव बनाई है रेड वाली, इसका आप मार्जिन टॉप कर दें, माइनस के अंदर कर दें। प्लस में करेंगे तो वो गैप ज्यादा बढ़ता जाएगा, अगर आप माइनस में करेंगे तो ये गैप कम होता चला जाएगा, ये रेड वाला बॉक्स आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये तरीकाकार है, इस तरह हो सकता है। स्टार टाइप के अलर्ट मुझे समझ नहीं आई कामरान, थोड़ा एक्सप्लेन करके मुझसे दोबारा पूछना है। स्टार जो बने आते हैं। अच्छा चलें, ये फिर मुझे बाद में बताइएगा, कोई मसला नहीं है, देख लूंगा मैं इसको। अच्छा, आगे आते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट है जी, कार्ड्स। कार्ड्स क्या होते हैं? ये कार्ड्स क्या होते हैं? कार्ड ना बेसिकली एक ऐसा बॉक्स, जिस बॉक्स में आपके पास तीन सेक्शंस होते हैं, उसे हम बेसिकली बूटस्ट्रैप में कार्ड कहते हैं। कार्ड वो चीज़ है जिसमें आप मतलब एक बॉक्स बनाते हैं, जिस बॉक्स के अंदर थ्री सेक्शंस होते हैं। अच्छा वो कामरान, वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। वो ब्लिंक वाला, ये तमाम चीजें ना ये जावास्क्रिप्ट में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, जो ब्लिंक होता है नोटिफिकेशन, मैं समझ गया हूँ। वो इंशाल्लाह आएगा, वो जावास्क्रिप्ट में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, बेफिक्र हो जाएं, वो शामिल है टॉपिक में आपके। ठीक है। अच्छा, कार्ड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। कार्ड का मैं बता रहा हूँ, अभी फिल वक्त अपना पूरा फोकस सब ने यहाँ पे रखना है, क्वेश्चंस के लिए मैं एंड में टाइम जरूर दूंगा बाकी। कार्ड्स जो हैं, कार्ड्स कार्ड्स जो हैं बेसिकली एक बॉक्स, जिस बॉक्स के अंदर आपको थ्री सेक्शंस मिलते हैं, उसे हम कहते हैं कार्ड। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको इसकी अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये एक बॉक्स है आपके सामने। इस बॉक्स में आप अगर गौर करें तो आपके पास थ्री सेक्शंस मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है, एक में जी हमारे पास ये एक फोटो आ रही है, दूसरे सेक्शन में हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, तीसरे सेक्शन में हमारे पास बटन आ रहा है। मतलब अगर आप एक बॉक्स को थ्री सेक्शंस में डिवाइड करना चाहें तो उसके लिए आप कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप में कार्ड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। ठीक हो गया। नहीं नहीं अब्दुल्ला रब्बानी साहब, वो अलग स्टार है, वो उसकी बात नहीं हो रही, वो मैं समझ गया था। ब्लिंकिंग नोटिफिकेशंस के बारे में बात करने हैं, वो इंशाल्लाह बताऊंगा, आगे आएगा। इसका मुझे बताएं, ये कार्ड का समझ में आया कि कार्ड एक ऐसा बॉक्स, जिस बॉक्स में आपको थ्री सेक्शंस मिलते हैं, आप थ्री सेक्शंस में अपने कार्ड को अपने बॉक्स को डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम बेसिकली कार्ड कहते हैं। कार्ड में ना थ्री सेक्शंस होते हैं, जिसमें एक हेडर होता है, एक आपका एक बॉडी होता है और एक आपका फुटर सेक्शन होता है। ठीक है। अब ये कार्ड बनता बेसिकली कैसे है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहीं पर देखते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, मैंने एक लिया, डिव लिया यहाँ पे। उस ये चीज ना अपने पास कॉपी पे नोट करते जाएगा प्लीज। मैंने यहाँ पे डिव ली, डिव में हमने क्लास डिफाइन कर दी जी, कार्ड। डिव में हमने क्लास डिफाइन कर दी कार्ड। अब उस कार्ड का ऊपर वाला सेक्शन बनाना है, टॉप सेक्शन बनाना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे डिव, और इसमें क्लास हम डिफाइन कर देंगे कार्ड हेडर। ठीक है। इसी तरह दूसरा सेक्शन जब बनाएंगे, उसके लिए हम क्लास डिफाइन कर देंगे कार्ड बॉडी। इसी तरह जो थर्ड सेक्शन बनाएंगे, उसमें आपने क्लास डिफाइन कर देनी है कार्ड फुटर के नाम से। ठीक है। तो ये आपके पास चार क्लासेस हैं टोटल। एक है मेन कार्ड की क्लास, जिसमें आपको सिर्फ कार्ड पुट करना है, और बाकी तीन क्लासेस हैं, कार्ड हेडर है, बॉडी है और फुटर है। ठीक है। तो एक ये आपका एक बॉक्स बन जाएगा, जिस बॉक्स के अंदर आपके पास तीन सेक्शंस होंगे, हेडर होगा, बॉडी होगा और आपका
फुटर सेक्शन होगा। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं और जरा चेक करते हैं कि कुछ नजर भी आता है यहाँ पे कि हमें नजर नहीं आता। ये देखें, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपके पास 3 सेक्शंस बन चुके हैं। ये देखें टॉप के ऊपर ये आपका हेडर सेक्शन है, ये व्हाइट वाला आपका बॉडी सेक्शन है, और दोबारा जो ये आपका ग्रे सेक्शन आप कह सकते हैं, ये आपका जो है वो फुटर सेक्शन है। ठीक है, तो 3 सेक्शंस उसने हमें बना दिए हैं। अब इसका अगर आपने साइज जरा छोटा करना हो, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि आपको मैंने ये एग्जांपल में दिखाया था, इसका जरा साइज छोटा है, इसकी विड्थ जरा कम है, वो कैसे कर सकते हैं? एक तरीके का तो इसका ये है कि आप यहां पर जरा पुट करके चेक करें कि होता है कि नहीं होता। कॉल MD3 करके देखते हैं, चेक करते हैं ये छोटा किसको करता है कि नहीं करता। ये देखें, इसने इसको छोटा कर दिया। ठीक है, लेकिन जिसका बेहतर तरीका वो यही है कि आप पहले रो बनाएं, कॉलम बनाएं, और उसके अंदर फिर कार्ड लगाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो वो बेहतर तरीके का आ रहा है इसका। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस कार्ड में अगर आप कोई कंटेंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम हेडर के अंदर कोई भी लिख लें, कोई भी टेक्स्ट आप पुट कर लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लाइक कोई एक हेडिंग पुट कर देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ रोजगार। ठीक है, मैं लिखता हूँ रोजगार, या मैं ऐसे लिखता हूँ सिंपल टेक्निकल कोर्स। ठीक है, बॉडी में मैं डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल लिस्ट बना लेता हूँ, इसमें मैं डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल ले लें जी HTML है, इसमें मैं डिफाइन करता हूँ CSS है। ठीक है, और इसमें मैं डिफाइन करता हूँ जी बूटस्ट्रैप है, और मैं इसमें डिफाइन करता हूँ जी हम वर्डप्रेस, और मैं इसमें मजीद डिफाइन करता हूँ जी लाइक फॉर एग्जांपल PHP एंड MySQLi। एक लिस्ट बनाई, और यहाँ पे मैं एक अब बटन बनाता हूँ। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। बटन बनाता हूँ यहाँ पे, उसके लिए एंकर, और इसमें मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ वेबसाइट का नाम, फॉर एग्जांपल eroska.com, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ इनरोल नाउ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लाइक डिफाइन कर देता हूँ अपनी क्लास डिफाइन करता हूँ। मुझे बताएं, बटन के लिए कल मैंने क्लासेस बताई थी आप लोगों को, अगर मुझे डार्क ब्लू कलर या ब्लू कलर ऐसे डिफाइन करना हो तो उसके लिए कौन सी क्लास हम डिफाइन करेंगे बटन के लिए? जी, अगर मुझे बटन बनाना हो कि हम बटन बनाने के लिए हम कौन सी क्लास इस्तेमाल करेंगे, और ब्लू के लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सी सब क्लास आएगी? सुमेरा, मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, वो कैसे होगा मैं अभी आपको बता दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं आपको रो बना के उसमें करके दिखाता हूँ। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। हाँ, ऐसे आएगा, बिल्कुल BTN आएगा, और BTN के पास स्पेस देके फिर दोबारा से आएगा BTN प्राइमरी। ठीक है, चलें, ये हो गया, कॉपी किया हमने, इसको सेव किया, और उसके बाद अब हम इसको ज़रा रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यू विल सी, ये देखें आपको इस तरह से ये दिख रहा है। ठीक है, ये आपको इस तरह से कार दिख रहा है। अब इसको मैं ज़रा छोटा करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं इसको देखें डिफरेंट वो करके दिखता हूँ। ये देखें, मैं आपको अब ज़रा इस कार्ड को बाकायदा रोज एंड कॉलम्स में करके दिखाता हूँ। ये देखें, डिव लिया, क्लास लेंगे रो, इसमें मैं 3 3 के जो है वो 4 कॉलम्स बनाना चाह रहा हूँ, 3 3 के 4 कॉलम्स बनाना चाह रहा हूँ। मुझे बताएं क्या यहाँ पर आएगा? कॉल MD3 आएगा, राइट। 12 से मैं लूंगा क्लास कॉल MD3। ठीक है, इसी तरह से दोबारा यहाँ पे div क्लास आ जाएगी कॉल MD3। ठीक है, तो div क्लास आ जाएगी कॉल MD3। ठीक है, ये मैंने एक रो ली, उसमें 3 3 साइज के मैंने 4 कॉलम्स बना दिए। अगर आप इनको कैलकुलेट कर लें तो ये आपका टोटल 12 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक हो गया। अब इस 3 के कॉलम में यहाँ पर मैं क्विक कार्ड ऐड करता हूँ। मैंने कार्ड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये मेरे पास एक कार्ड आ गया। ये जरा गौर कर सकते हैं आप लोग, ये कार्ड है।
ये कार्ड है, ये हमारे पास आ गया कार्ड। अब मैं आपको जरा इसको ब्राउजर में ओपन करके दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि क्या किया है। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, ये देखेंगे एक ये बॉक्स बनाया मैंने। इस बॉक्स में मतलब ये एक पूरी रो है। इस रो में मैंने एक 3 का कॉलम लिया। 3 के कॉलम के अंदर मैंने एक कार्ड बनाया, जिस कार्ड का हेडर के अंदर मैंने लिखा हुआ है टेक्निकल कोर्स, और बॉडी के अंदर मैंने इसके कंटेंट्स डिफाइन कर दिए, और फुटर के अंदर मैंने इसका इनरोल करने का बटन डिफाइन कर दिया। सेम इसी तरह से लाइक अगर मैं यही चीज यही सेम टू सेम मैं अगर बाकी लाइक उसमें डिफाइन करूं कॉलम्स में, ठीक है, तो आपको अब थोड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली अगर आपको कोई चीज इस तरह से कॉलम वाइज डिफाइन करनी हो तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये देखें, पेश करते हैं, ये देखें, ठीक है। इस तरह से अगर आपको डिफरेंट सेक्शंस बनाने हो तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज हो जो आपने मतलब डिफरेंट पैकेजेस हो, जैसे पैकेज एंड प्राइसिंग होते हैं, टेबल बना होता है पैकेजेस का, प्राइसिंग का कोई टेबल बना होता है, वो कैसे कर सकते हैं। एक रो के अंदर आप डिफरेंट कॉलम्स लेके और उसमें कार्ड्स बना के जरा बेहतरीन खूबसूरती के साथ ये कार्ड बन जाएगा, और उस कार्ड के अंदर आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। इस्तेमाल मैंने ये आप लोगों को इस्तेमाल करना बताया बेसिकली कि कार्ड को इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको एक बना के दिखाई है, एक रो के अंदर 4 कॉलम्स, ये बेसिकली मैंने आपको इसका यूजेज बताया कि अगर आप इसको यूज करना चाहें कार्ड को तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मेन कार्ड बनाने का यही तरीकेकार है कि आपको एक डिव लेनी है कार्ड की, और फिर आपको उसके अंदर एक कार्ड का हेडर बनाना है, फिर कार्ड का बॉडी बनानी है, और फिर कार्ड के एक फुटर बनाना है, ठीक है। ये चीज है। फातिमा, यहाँ पे गौर करना भी समझ में आता है कि ये देखें, बात सिर्फ हो रही है इस कार्ड को बनाने की। ये जो एक आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें ये ऊपर हेडर के ऊपर ये ग्रे कलर सा आ रहा है, ये आपको बॉक्स दिख रहा है, और फिर इसके इसी बॉक्स के अंदर एक ये बॉडी सेक्शन आपको दिख रहा है, और इसी तरह से ये बॉक्स के अंदर आपको लाइक ये जैसे ये आप देखें यहाँ पे गौर करें, ये आपको फुटर दिख रहा है। तो अब ये इस तरह का बॉक्स, जिस बॉक्स में आपके कंटेंट 3 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, देखें एक ये हेडिंग, ये एक पार्ट हो गया, फिर दूसरे पार्ट ये वाइट वाला हो गया, तीसरा पार्ट ये जिसमें आपका बटन है। तो एक बॉक्स को का 3 सेक्शंस में जो डिवाइड कर रहा है, इसको हम बेसिकली कार्ड कहते हैं, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड कार्ड, CARD कार्ड, ठीक है। तो इस कार्ड को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये देखें, सब सिंपल सा कोड है। ये देखें, ये जो मैंने हाईलाइट किया, इस तरफ गौर करें बस। सबसे पहले आपको डिव बनाया, जिसमें आपने डिव में डिफाइन कर दिया कार्ड। फिर उस कार्ड की डिव के अंदर फिर आपने एक और डिव ली, जिसमें आपने डिफाइन किया कार्ड हेडर। देखिए, ये जो 3 मैं आपको सेक्शंस बता रहा हूँ ना, इसमें 3 पार्ट्स हैं। जैसे इस सेक्शन को, ये इस फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं हेडर, दरम्यान वाले पार्ट को हम कहते हैं इसके बॉडी, और इस कार्ड का जो लास्ट पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं बेसिकली फुटर। तो हेडर बनाने के लिए आपने डिवली क्लास में डिफाइन कर दिया कार्ड हेडर, और अपनी हेडर में जो भी कंटेंट डालना है वो डाल दिया। फिर इसी तरह से दोबारा दूसरा आपने सेक्शन बनाने के लिए दोबारा से डिवली क्लास डिफाइन किया कार्ड बॉडी, और उसके अंदर जो भी आपने कंटेंट डालना है वो डाल दिया। फिर उसके बाद आपने तीसरा सेक्शन बनाने के लिए दोबारा से डिव ली, उसमें कार्ट फुटर डिफाइन किया, उसके अंदर जो आपने कंटेंट डालना है वो डाल दिया। तो ये जो पूरा एक डिव मैंने ये पूरी सिलेक्ट की हुई है, पूरी कंप्लीट, इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास ये आएगा, ये एक बॉक्स उसका बन जाएगा, ठीक है। मैंने मल्टीपल बॉक्स इस तरह से बनाया कि मैंने एक रो ले ली, जो मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था डेटा ग्रिड का, एक रो ली, उसके अंदर रो के अंदर मैंने 4 कॉलम्स बनाए, और हर कॉलम के अंदर एक एक कार्ड का मैंने कोड डाल दिया। तो वो हर कॉलम के अंदर एक एक कार्ड हमारे पास आ गया। इतनी सी बात है, सिंपल सी। एक दफा आप इसकी कार्ड बनाने की खुद से प्रैक्टिस करेंगी तो आपको ये मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एक ही कार्ड बनाना है, एक ही आप कार्ड बनाना चाहते हैं, ये देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे जरा बताता हूँ दोबारा से। ये देखिए, यहाँ पे आते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक कार्ड बनाना चाहता हूँ सिंपल, तो आपको डिव लेनी है, क्लास डिफाइन करें रो, और यहाँ पे कॉलम का साइज डिफाइन करें।
मतलब अगर आप फुल विड्थ का कार्ड बनाना चाहते हैं, 100% विड्थ हो, पूरे पेज के ऊपर फैल जाए, तो आपने यहाँ पे जो कॉलम लेना है उसकी आपने क्लास डिफाइन करनी है, कॉल MD12 आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कार्ड है वो आपके पेज के मतलब कि समझ लें हाफ साइज के ऊपर है, तो आप यहाँ डिफाइन करेंगे 6 डिफाइन करेंगे ना। इसके अंदर फिर आप यहाँ पर कार्ड डिफाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब भी कार्ड डिफाइन करना हो, रो ले लें, रो के अंदर अपनी साइज डिफाइन करें कॉलम का। कॉलम का जो भी आप साइज रखना चाहते हैं उस साइज के अंदर फिर आप यहाँ पर कार्ड डिफाइन करेंगे। ये तरीकेकार है। ठीक है जी, ओके हो गया। कार्ड में इमेज लगाना सिंपल है ना, IMG का टैग लगाएं और इमेज लग जाएगी। ठीक है, वो तो आसान है, वो तो कोई मुश्किल नहीं है। वो तो बेशक आप टेबल में तस्वीर लगा दें, कहीं पर भी तस्वीर लगाना चाहें तो आप IMG का टैग लगाएंगे और वो आपकी पिक्चर आ जाएगी। ये जो कार्ड के दरम्यान में गैप आ रहा है ना, ये बेसिकली कॉलम्स, जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था कॉलम्स वाला, डेटा ग्रिड वाला, तो ये वही है। ये कॉलम्स के दरम्यान का जो ये डिफॉल्ट गैप है ये खुद आ रहा है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। मुझे जल्दी से बताएं सब लोग, और फिर हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा टॉपिक है जी फॉर्म, मॉडल्स। मॉडल्स के ऊपर आएंगे, एंड पे फॉर्म पढ़ेंगे, मॉडल्स के ऊपर आएंगे जी। हाँ बिल्कुल कामरान, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बता देता हूँ ये कार्ड को सेंटर में कैसे करेंगे। ये भी बड़ा आसान है, सिंपल कॉमन सेंस की बात है। अगर आप कार्ड को सेंटर में करना चाह रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक कॉलम लिया 4 का, ठीक है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस अपनी रो के अंदर एक 4 का एक कॉलम लिया, इसी तरह से एक और 4 का कॉलम लिया, फिर एक और 4 का कॉलम लिया। मुझे ये बताएं, अब क्या इस डिव के अंदर ये टोटल अगर हम इसे काउंट करें कि ये 12 हो जाता है? ये पूरा हो गया है, मतलब इस रो के अंदर पूरे कॉलम्स बन चुके हैं। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो 12 होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। फेमीना, मैं दोबारा चेक कर लूंगा, मुझे आपका मैसेज मिल चुका है। मैं उसको चेक करके आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये 12 हो चुका है। अच्छा, अब देखिए, इसको सेंटर में लाने के ना एक सिंपल कॉमन सेंस है कि क्या कर सकते हैं। देखें, बहुत आसान सी बात है। फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसको खाली छोड़ दें, यहां से लास्ट वाले कॉलम को भी खाली छोड़ दें, इधर दरमियान में कार्ड बना दें। ये देखें, डिव कार्ड, सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा क्लास कार्ड, और इसके अंदर वही ये देखें, अब आपको ज्यादा बाजी हो जाएगा। ये देखें, डिव में क्लास कार्ड हेडर, यहाँ पे आ जाएगा आपका बॉडी, और ये आ जाएगा आपका फुटर। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा प्रोसीड कर देता हूँ जी। अब देखें क्या किया मैंने। ये एक डिव है रो की, इस रो में मैंने एक कॉलम ये आपका खाली छोड़ दिया, दरमियान वाले कॉलम के अंदर मैंने कार्ड ऐड कर दिया, और तीसरा कॉलम भी मैंने खाली छोड़ दिया। अब जरा इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये मैं आपको इसके अंदर कंटेंट कुछ ऐड करके फिर दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इसमें यही वाला कंटेंट ऐड कर देता हूँ, ये जो मैंने कार्ड बनाया था ये वाला, ये मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है, अब देखते हैं, ये देखें। हाँ जी, ये देखें, दरमियान में लाने का क्या तरीकाकार था। लेफ्ट वाला कॉलम एक फोर का, ये भी मैंने खाली छोड़ दिया। राइट वाला कॉलम भी मैंने खाली छोड़ दिया। दरमियान वाली जो कॉलम था उसके अंदर मैंने अपना कंटेंट ऐड कर दिया, मैंने कार्ड ऐड कर दिया, तो वो खुद ब खुद आपके पेज के दरमियान में आ गया। ठीक है, ये टेक्निक्स भी मोस्टली डिजाइनर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी मेरी बात। नहीं तैयब साहब, ये कार्ड के सेक्शन हॉरिजेंटली नहीं हो सकते, वर्टिकली होता है कार्ड। हाँ जी। हाँ, यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पर आप कुछ भी पुट करना चाहें, मतलब लेफ्ट वाले कॉलम में यहाँ पे आप कुछ भी पुट करना चाहें, यहाँ पर भी आप कुछ भी पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल वही बता रहा हूँ कि अगर आपको दरमियान में लाना था एक कार्ड को, तो उसके लिए एक फोर का कॉलम लेफ्ट पे छोड़ दिया, एक फोर का कॉलम राइट पे छोड़ दिया, जो दरमियान वाला फोर का कॉलम था उसके अंदर मैंने कार्ड अपना बना दिया, तो वो कार्ड देखें आपके पेज के बिल्कुल दरमियान में आ गया। ठीक है ना। चलें, अब आते हैं मॉडल की तरफ, मॉडल टॉपिक की तरफ आते हैं। अब सारी बातें छोड़ दें, अब जो ये टॉपिक्स हो चुके हैं इसको एक दफ़ा दोबारा से बेशक रिवाइज कर लीजिएगा या एक दफ़ा मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। अभी फिल वक्त हम आते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, डेट इज मॉडल। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझ लें कि ये काफ़ी यूजफुल भी है और आपके वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है क्या बेसिकली, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, या चलें कोई मसला नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा आप लोगों में। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली है क्या। मैंने अपने पास एक फाइल ऑलरेडी पहले बनाई हुई है। ठीक है, क्योंकि कोड इसका थोड़ा सा लेंथी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं इसका कोड नहीं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको कोड ही समझाऊंगा। ये देखें, ये एक बटन बना हुआ है। इस बटन पे जैसे ही मैं चाहता हूं कि मैं क्लिक करूं तो एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो आपके पास। तो इस पॉपअप बॉक्स को हम बेसिकली मॉडल कहते हैं इन बूटस्ट्रैप। ये देखें, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो ये आपके सामने, ये देखें, एक आपका पूरा बैकग्राउंड जो है वो आपका डिम हो चुका है। ठीक है, और ये आपके सामने जो है वो मॉडल आपका ओपन हो चुका है, पॉपअप बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप इसको इधर से क्लोज कर दें, इधर से क्लोज कर दें, आप क्लोज कर दें तो ये क्लोज हो जाएगा। ये देखें, दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम बेसिकली मॉडल कहते हैं। हाँ जी, ये बात समझ में आई है आप लोगों को कि मॉडल किसे कहते हैं, कि आप किसी भी कंटेंट पे बटन पे क्लिक करें, ये इमेज पे भी लगाया जा सकता है कि इमेज पे क्लिक करें तब आपका मॉडल आ जाए। ठीक है, तो इस पे बटन पे क्लिक किया तो आपका एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो चुका है। ये अक्सर आप अपनी वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट पे एक बटन लगाया हुआ है कॉन्टेक्ट अस का। आप कॉन्टेक्ट अस का यूजर यूजर जो है आपका कॉन्टेक्ट अस बटन पे जैसे क्लिक करें तो आप मॉडल के अंदर यहाँ पर अपना फॉर्म डिस्प्ले करवा सकते हैं यूजर को। जैसे अक्सर वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि पॉपअप्स के ऊपर जो है ना वो फॉर्म बने हुए होते हैं। ये काम भी हो सकता है, आप इस पर क्लिक करें तो पॉपअप बॉक्स के अंदर आपका जो यूजर है वो अपना फॉर्म फिलअप कर सके, तो ये चीज जो है वो मॉडल कहलाती है। हाँ जी, बात समझ में आई है? एक्साइटेड हैं इसको सीखने के लिए, समझने के लिए, इसका कोड देखने के लिए? हाँ जी, इंजीनियर साहब का सवाल है, इसका पर्पस बताएं, मैं पर्पस बता देता हूँ। देखिए, आप अपनी वेबसाइट का जो ऐसा कंटेंट जो आप समझते हैं कि अ, इतना कोई वो नहीं है, खास नहीं है, या आप ये समझते हैं कि मतलब जिस यूजर को वो कंटेंट चाहिए, जिस यूजर को उस कंटेंट को रीड करना है, तो वो जब उस पर क्लिक करे तभी उसके साथ, मतलब इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह लें कि अपने पेज की जो जगह है उसको सेव करने के लिए। मतलब देखें, जैसे ये जो कंटेंट है, अगर ये पेज पर, ये कंटेंट में सारा अपने यहाँ पर पेज पे लगा दूंगा तो काफी सारी जगह मेरी ऑक्युपाई हो जाएगी अपने इस पेज पे।
तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए और अपनी वेब पेज के ऊपर से जगह को थोड़ा सा सेव करने के लिए हम कुछ कंटेंट पॉपअप्स में डाल देते हैं कि यूजर को अगर तो वो कंटेंट चाहे यूजर बटन पे क्लिक करेगा तब उसके सामने आ जाएगा। मतलब ब्राउजर के लोड होने पे वो उसको शो नहीं होगा, बटन पे क्लिक करेगा तो पॉपअप के अंदर शो होगा। तो अपने पेज में से जगह को थोड़ा सेव करने के लिए कुछ कंटेंट हम पॉपअप्स के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, इस पर्पस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी ये इंटरेक्टिव बनाने के लिए वेब पेजेस को थोड़ा सा अच्छा और बेहतरीन बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। एक चीज आपने और भी देखी होगी, फेसबुक के ऊपर अगर आप अपनी कोई पोस्ट डिलीट करते हैं, आप मेरी बात को ना जरा गौर से सुनिएगा। अगर आप फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट डिलीट करते हैं तो डिलीट जैसे आप बटन दबाते हैं तो आपको एक पॉपअप बॉक्स ओपन होता है और उसके अंदर एक शो होता है कंफर्मेशन के लिए कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। ठीक है, तो वो एक आपको पॉपअप बॉक्स में शो होता है। तो आप इस चीज को अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी वेबसाइट में कंटेंट डिलीट करवा रहे हैं यूजर से, तो यूजर डिलीट के बटन पर क्लिक करे तो एक पॉपअप बॉक्स में आपको उसको शो करवा दें कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। यहाँ पर दो बटन शो करवा सकते हैं, येस और नो का। ठीक है, तो ये इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि अब ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉपअप बॉक्सेस हम क्यों इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, ओके हो गया। हाँ जी। अच्छा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ, ये देखें। ये स्ट्रीम यार्ड का पेज है, इसमें ये देखें मैं ये सेटिंग के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यू विल सी, ये देखें पॉपअप ओपन हो गया। पीछे स्क्रीन आपकी डार्क हो गई है और ये पॉपअप ओपन हो गया। इसके अंदर देखें बाकी सारे टैब्स वगैरह मौजूद हैं। तो कहने का बेसिक मकसद ये है कि आप अपनी वेबसाइट के कुछ एरिया को, कुछ कंटेंट को पॉपअप्स में डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे इसने डिस्प्ले करवाया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये वही चीज है कि आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, एक अच्छा, एक समझ लें कि मॉडर्न बनाने के लिए। जी जी बिल्कुल, कुछ भी डिलीट कराने के लिए पॉपअप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कामरान, जबरदस्त यार, समझ आ गई बात आपको। ये साइन अप बॉक्सेस क्यों भी हम करवा सकते हैं, बिल्कुल कोई भी फॉर्म आप साइन इन फॉर्म करवा दें, साइन अप फॉर्म करवा दें, कॉन्टेक्ट फॉर्म करवा दें, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मॉडल के अंदर आपका कुछ भी ऐड हो सकता है। चलें हम आप आगे आते हैं कि ये मॉडल बेसिकली बनते कैसे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसका कोड मैं ओपन करता हूँ सब लाइन में। ठीक है, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, कोई इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक छोटा सा कोड है इसका बिल्कुल। ये मैं आपको बड़े डिटेल के साथ अभी समझाऊंगा, तो बेफिक्र हो जाए। ठीक है, ये इसमें जो कुछ, ठीक है ना, इसमें बेफिक्र हो जाए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी किसी ने। ये मैं आपको भी समझा देता हूँ। अच्छा, हम्म, चलें सबसे ऊपर देखते हैं फाइल पे। ये फाइल आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है? पहले तो ये बताया ना मुझे, ये फाइल आप लोगों को इसका कोड बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है? फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी। अच्छा चलें, गुड है। ये फाइल सब आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये हमारे पास फाइल है जिसमें, जैसे मैंने सिंपल ये फाइल बनाई हुई उसी तरह से ये भी फाइल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वही लिंक करके मैंने बूटस्ट्रैप की सीएसएस फाइल को लिंक किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फाइल आपको अजीब सी नजर आ रही है, जेएस के फोल्डर में मौजूद है, jQuery.min.js।
फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं जेएस के फोल्डर में ये फाइल आपको दिख रही है jQuery.min.js। ये jQuery की फाइल बेसिकली मैंने लगाई क्यों है? देखें ये जो फंक्शनैलिटी है ना, जो कि मॉडल का काम कर रही है, क्लिक करते हैं ये पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है। ये जो फंक्शनैलिटी है ना, ये फंक्शनैलिटी बेसिकली है jQuery की और जावास्क्रिप्ट की, ये मिक्स होके ये एक फंक्शनैलिटी है दैट इज कॉल्ड मॉडल। ठीक है, तो ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, ये जो क्लिक करते हैं आपके पेज के ऊपर पॉपअप ओपन हो जाता है, ये पॉपअप ना बेसिकली बनाया गया है jQuery और जावास्क्रिप्ट में। तो इसके लिए आपको इन फाइल्स को इंक्लूड करना अपने पेज में लाजमी होता है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली ये फाइल आपकी डॉट जेएस एक्सटेंशन की होती है, तो इस वजह से हम इसको स्क्रिप्ट टैग की मदद से इंक्लूड करते होते हैं। जैसे सीएसएस की फाइल को लिंक करते हैं हम लिंक टैग की मदद से, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट या jQuery फाइल को हम लिंक करते हैं स्क्रिप्ट टैग की मदद से। स्क्रिप्ट में आपने लिखना है सोर्स, और सोर्स में फोल्डर का नाम आ गया जेएस स्लैश फाइल का नाम डिफाइन कर देना है। सेम इसी तरह से दूसरी एक और फाइल है बूटस्ट्रैप की जेएस फाइल है, इसको आपने लिंक करना है, स्क्रिप्ट के टैग स्क्रिप्ट का टैग लगाना है, सोर्स की प्रॉपर्टी में आपको फोल्डर का नाम लिखना है, और फिर आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है। ये दोनों फाइल्स आपके जेएस के फोल्डर में मौजूद हैं। ये देखिए जेएस के फोल्डर में ये है आपकी बूटस्ट्रैप की फाइल, और ये है आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल। ठीक है, दोनों फाइल्स मौजूद हैं। ठीक हो गया, ये फाइल्स आपने लाजमी लिंक कर दी हैं दोनों एक्स्ट्रा। मतलब पहले अब तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें ये दोनों फाइल्स नहीं थी, सिर्फ हम सीएसएस की फाइल को लिंक करते थे। बट इस मॉडल वाले टॉपिक में आपको इन दोनों फाइल्स को भी लिंक करना लाजमी है, वरना आपको ये मॉडल काम नहीं करेगा। ठीक, हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया? ये जो लिंक किया है मैंने, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ये इसमें ना, इस टॉपिक में प्लीज आप लोगों ने मुझे साथ साथ कमेंट करके बताते जाना है, ताकि मैं एक एक चीज के बारे में बता के फिर आपसे पूछता जाऊंगा, ताकि मुझे भी कंफर्म रहे कि आप लोगों को समझ में आ रही है। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया? जो मैंने कोड हाईलाइट किया है इस जगह तक आपको समझ में आ गया? हाँ जी, रानिया, ये जेएस का फोल्डर बेटा, जब हम बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करते हैं ना, बूटस्ट्रैप की जिप फाइल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहीं पर मिल जाता है आपको जेएस का फोल्डर, उसी में मौजूद होता है। एक दफा दोबारा चेक कीजिएगा। ठीक है, चलें आगे आते हैं। फिर वही काम हमने कंटेनर स्टार्ट किया यहाँ पे। ठीक है, कंटेनर के बाद फिर आपके सामने है यहाँ पे कि अब हमने यहाँ पे क्या किया। मैंने एक सिंपल एक हेडिंग डिफाइन की है यहाँ पे, अगर आप देखें ये एक मैंने सिंपल हेडिंग डिफाइन कर दी। हेडिंग के बाद अब हमने वो बटन बनाना है जिस बटन पर क्लिक करने से आपका मॉडल ओपन होगा, मॉडल काम करेगा। वो बटन कैसे बनेगा? अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, ये जो कोड है इस कोड को आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अक्सर मुझे पता है बच्चे ये समझ रहे होंगे, हम ये याद कैसे करेंगे क्लासेस के नाम, ये मॉडल कैसे है, इसकी किक स्टेप को कैसे याद करना है। तो भाई इस कोड को आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये कोड आपने अपने पास सेव करके सिंपल रखना है। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर ये मॉडल लगाना हो तो आप सिंपल ये कोड यहाँ से कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल इस चीज को छोड़ दें कि आपको याद करना होगा, इसका आपको याद नहीं करना। हाँ, आपको सिर्फ समझना है कि ये जो कोड है इसका काम क्या है। अगर आप इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करना चाहें तो आपको पता हो कि कहाँ पर जाके मैंने कोड को चेंज करना है। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, कामरान, इसमें ये जो इसमें आपको कोडिंग देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इन फाइलों के जो मैंने लिंक किया हुआ है इसकी आपको कोडिंग देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसको भूल जाएं, सिर्फ आपको लिंक करना है। अच्छा, आगे आते हैं। अच्छा, आगे जो है यहाँ पे हमने मॉडल बनाने के लिए एक बटन ऊपर बनाया।
ये बटन मैंने कैसे बनाया हुआ है, ये बड़ा आसान है, सिंपल सी चीज़ है। ये देखें, ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पे। बटन का टैग लगाया। बटन के टैग में मैंने टाइप डिफाइन किया हुआ है बटन, और उसमें एक क्लास डिफाइन की हुई है। वही आप ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है ना, बीटीएन प्राइमरी, ठीक है। और उसके बाद फिर ये हमने एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, डेटा टोगल। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज टोगल, टोगल किसे कहते हैं? ये देखें मैं आपको बताता हूँ। अब इस बटन पे क्लिक करते हैं, कंटेंट शो हो गया, ठीक है, और दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो कंटेंट आपका गायब हो गया। मतलब इन जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी, अगर आप जो है, मतलब कोई ऐसा कंटेंट है क्लिक करने पर वो शो हो जाता है और दोबारा क्लिक करने पे वो गायब हो जाता है, तो इस चीज को बेसिकली जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी में हम टोगलिंग कहते हैं। इस चीज को हम टोगल कहते हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। मैं दोबारा बताता हूँ। ऐसा कंटेंट आपके पेज पे कि क्लिक करें तो वो शो हो जाए, दोबारा क्लिक करें तो वो गायब हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के कंटेंट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, टोगल कहते हैं। ये चीज टोगल कहलाती है। तो ये टॉगल जो है, ये आपको अगर बनाना हो तो उसके लिए हमने क्या किया, देखें सिंपल, बटन के टैग में बटन लगाया, टाइप बटन डिफाइन की, क्लास में हमने बीटीएन बीटीएन प्राइमरी डिफाइन किया, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है, इसको हम कहते हैं डेटा टोगल। इस डेटा टोगल प्रॉपर्टी के अंदर आपको ये डिफाइन करना होता है कि आपने किस चीज को टोगल करना है। तो हमने यहाँ पे सिंपल डिफाइन कर दिया मॉडल, ठीक है। ये सेम एज इट इज आपको यूज करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर डेटा एक टारगेट डिफाइन किया है कि आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करने से किस कंटेंट को टारगेट करना है। मतलब बात यह है कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो कौन सी चीज मेरे सामने आए, कौन सा कंटेंट मैं सामने पेज पे शो करवाना चाहता हूं। मतलब इस बटन पे क्लिक करने पे मेरा टारगेट क्या है, मतलब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो कौन सा कंटेंट मेरे वेब पेज पे मेरे सामने आ जाए। तो वो चीज हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो चीज के लिए आपने सिंपल लिखना है डेटा टारगेट। डेटा टारगेट के अंदर आपने ये देखें एक आईडी डिफाइन हुई है। आप सबको याद होगा कि नंबर साइन जो है वो आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर एक आईडी गेट डिफाइन हुई हुई है। तो ये आईडी बेसिकली किस चीज की, अगर आप यहां पे जरा गौर करें, इस जगह पे आप जरा गौर करें, तो ये आईडी जो है बेसिकली माई मॉडल के नाम से जो आईडी है, ये आईडी ये आपको इस डिफ के अंदर ये दिख रही है, ये वाली आईडी। कहने का मकसद ये है कि इस बटन पे जब क्लिक किया जाए तो उसका टारगेट ये वाली आईडी है। मतलब जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा तो ये वाला जो कंटेंट है, ये तमाम कंटेंट आपके पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बटन के ऊपर जो टारगेट में आईडी डिफाइन कर दी गई है कि भाई ये टारगेट आईडी है माई मॉडल के नाम से, ये पूरे पेज पे जहां पर भी हो वो कंटेंट शो कर दो। तो ये आईडी इस पूरे पेज में इस डिव के अंदर मौजूद है, ये वाली मौजूद है। तो जैसे इस बटन पे क्लिक किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये कंटेंट आपका पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, बट कोशिश करें थोड़ा सा समझने की, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ये कॉपी पेस्ट करके आप इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये बटन हमने बनाया कि इस बटन के ऊपर जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो क्लिक करने के ऊपर हमें कौन सा कंटेंट शो करवाना है वो हम इस बटन के अंदर टारगेट डिफाइन कर देते हैं। आपके सामने है, ये देखिएगा, ये बटन के टैग के अंदर मैंने यहाँ पे एक टारगेट डिफाइन किया हुआ है, टारगेट डेटा टारगेट, और डबल कोट्स में मैंने आईडी डिफाइन की हुई नंबर साइन के साथ माई मॉडल के नाम से। ये आईडी आप किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं, या आप आईडी बेसिकली आप कुछ भी डिफाइन कर दें। लाइक हम यहाँ पे ई रोजगार डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने ई रोजगार डिफाइन कर दी आईडी, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि इस पूरे पेज के ऊपर इस बटन पे जब क्लिक किया जाएगा तो ये जो बटन है ये वाली आईडी का कंटेंट शो कर देगा, ठीक है। जैसे अक्सर होता है, मतलब जैसे आपको पता है क्लास के अंदर हर बच्चे का अपना अपना रोल नंबर होता है, हम जिस रोल नंबर को कॉल करेंगे वही बच्चा हमारे पास आएगा, ठीक है। तो सेम वही है कि इस बटन में जब क्लिक किया जाएगा तो इस बटन के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है डेटा टारगेट, ये वाली आईडी। तो जैसे ही ये वाली आईडी कॉल की जाएगी तो उस पूरे पेज के ऊपर वो कंटेंट जिसकी आईडी ई रोजगार है वो कंटेंट हमारे सामने आएगा। तो इस कंटेंट की, इस डिव की हमें आईडी यहां पर भी ई रोजगार करनी है कि जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करें तो ई रोजगार वाली जो आईडी है, ई रोजगार वाला जो कंटेंट है आईडी वाला, वो हमारे सामने आ जाए। तो इस बटन में आईडी और यहाँ पर आईडी आपने सेम टू सेम रखनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया?
जी। नहीं, आईडी ही हमने इस्तेमाल करनी है, हम क्लास इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ जी। नहीं नहीं, ये आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। ये आईडी सिर्फ हम कॉल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आईडी आपको किसी फाइल में जाके बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बटन के टैग में आपने डेटा टारगेट में आईडी डिफाइन करनी है, और इस डिफ के अंदर आपने सिर्फ आईडी डिफाइन करनी है, दैट्स इट। कोई बात नहीं, डिफिकल्ट है तो कोई मसला नहीं है। जब आप इसको 2-3 दफा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, मैंने अभी बताया तो है, आप लोगों के लिए आसानी तो कर दिया है कि आप लोगों ने सिर्फ इस कोड को कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, ओके, आगे आते हैं। आगे डिव बनाई, डिव में क्लास डिफाइन किया, मॉडल ये सेम एज इट इज करना है, ठीक है, इसमें कोई वो साइंस नहीं है। मॉडल डिफाइन किया, इस मॉडल के अंदर आपने आईडी भी डिफाइन की ऊपर वाली, और इसके बाद यहां पर आपने एक दोबारा से डिव लेनी है, डिव क्लास मॉडल डायलॉग। ये सेम एज इट इज ही आना है, इसमें बेफिक्र हो जाए। इसमें अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी हो रही है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये आपने सेम एज इट इज ही इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, डिव ली क्लास मॉडल डिफाइन किया, फिर उसमें बटन की आईडी डिफाइन कर दी बटन के लिए। उसके बाद फिर डिव दोबारा डिफाइन की, और फिर आपने मॉडल डायलॉग बनाना। मतलब ये मॉडल डायलॉग की जो डिव है, ये वाली डिव है, ये पूरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको एक पूरा बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है, ये डिव है, ये वाली आपकी मॉडल डायलॉग के नाम से। ठीक है। इसके साथ ही फिर जब ये आपको डिव मॉडल कंटेंट, आपको ये एक डिव लेनी है मॉडल कंटेंट के नाम से। इस मॉडल कंटेंट की डिव के अंदर आपको दोबारा से 3 पोर्शंस बनाने हैं, एक हेडर, एक बॉडी और एक फुटर, जैसे अभी कार्ड में बनाया था। ये देखें, ये देखें 3 पोर्शंस हैं, एक ये हेडर वाला, एक ये बॉडी वाला, और एक ये बटन वाला जो ये आपका फुटर है। एक ये पोर्शन है, एक ये वाला दरमियान वाला, और एक ये टॉप वाला। ठीक है, 3 सेक्शन इसमें बने हुए, 1, 2 और ये 3 सेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखें, ये एक डिव स्टार्ट हुई हुई है, इसी तरह से एक ये डिव है, सेम इसी तरह से एक ये डिव है। इस डिव में अगर गौर करें तो क्या चीज़ है हमारे पास, मॉडल हेडर के नाम से क्लास है, और मॉडल हेडर की क्लास के अंदर हमने एक H4 का टैग लगाया हुआ है, जिसको हमने क्लास डिफाइन की है मॉडल टाइटल के नाम से। ये पहले से बनी बनाई क्लासेस हैं, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको जो है कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये क्लोज का बटन जो है, ये क्रॉस वाला आपको नजर आ रहा है, ये कैसे बेसिकली बना हुआ है इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये देखें, जरा गौर कीजिएगा। ये हमारे पास एक बटन बना, बटन का टैग लगा, इसमें टाइप डिफाइन हुई हुई है, क्लास डिफाइन हुई हुई है क्लोज के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे डेटा डिसमिस का एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हुआ है, और उसमें हमने डिफाइन किया हुआ मॉडल, मतलब डेटा को डिसमिस करना है, किस डेटा को डिसमिस करना है, मॉडल को डिसमिस करना है। ठीक है, बटन का टैग क्लोज हो गया। अब बटन के ऊपर शो क्या करवाना है, ये देखें, ये एक एंटिटी यहाँ पे शो हो रही है एंड टाइम्स के नाम से। ये जो एंड टाइम्स ये शो हो रहा है ना आपको, जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, इस चीज की मदद से ये क्रॉस का आइकन बनता है। ये जो क्रॉस का आइकन आप देख रहे हैं, ये क्रॉस का आइकन अगर आपने अपने वेब पेज पे कहीं पर भी बनाना तो आप ये यूज करते हैं, एंड टाइम्स। एंड टाइम्स जब भी आप अपने वेब पेज पे कहीं पर भी लगाएंगे तो आपको क्रॉस का बटन बना हुआ, क्रॉस मतलब क्रॉस बना हुआ नजर आ जाएगा, एक्स बना हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका बटन। उसके बाद फिर मॉडल बॉडी, ये वाला पोर्शन बनाने के लिए सिंपल क्या किया है, यहाँ पे डिफ डिफाइन की है क्लास मॉडल बॉडी, और इसके अंदर आपने कंटेंट डिफाइन कर दें। यहाँ पर आप अपना फॉर्म बना सकते हैं, जो भी अगर आप फॉर्म बनाना चाहें। उसके बाद फिर हमारे पास है मॉडल फुटर, और फुटर बनाने के लिए, ये जो फुटर वाला पोर्शन है, ये फुटर बनाने के लिए वही सेम काम की है, मॉडल फुटर की क्लास, और इसके अंदर भी वही सेम देखें बटन डिफाइन किया है। ऊपर वाला बटन भी क्लोज करने के लिए है, ये बटन भी क्लोज करने के लिए। अगर आप गौर करें, बटन आपका टाइप बटन आ गया, क्लास बीटी एंड डेंजर आ गई, डेटा डिसमिस मॉडल, जैसे यहाँ पे था डेटा डिसमिस मॉडल। और यहाँ पे चूंकि बटन के ऊपर आपने
क्लोज का टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये बटन के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में आप देख सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के दरमियान में ये सिंपल क्लोज का आपको बटन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये क्लोज हो गया, सिंपल दैट्स इट। और पेज को जरा रिफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मॉडल शो कर देगा। ठीक है, इस कोड को आप कॉपी पेस्ट करके जो है वो अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर भी इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको आराम से इजीली इसको यूज कर सकते हैं। इसको आपको बिल्कुल भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आई होप कि ये इतना सा आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं बूटस्ट्रैप की, छोटी छोटी सी। ठीक है, उसके बने बनाए आपको स्निप्स मिल जाते हैं। स्निप्ट का मतलब कोड होता है। बने बनाए आपको स्निप्ट से आपको बने बनाए कोड मिलते हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हुए अपने वेब पेजेस में यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल उमर, यहाँ पे हम बॉडी के अंदर जो है मॉडल बॉडी में आप अपना कार्ड डिफाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे भी कार्ड डिफाइन कर सकते हैं। ये बॉडी सेक्शन में ये जो एरिया है, इस जगह के ऊपर आप कुछ भी डिफाइन करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई टेबल शो करना चाहें आप कर सकते हैं। मतलब आपने बटन बना दिया हुआ है शो स्टूडेंट्स के नाम से या व्यू स्टूडेंट्स के नाम से, आप इस पर क्लिक करें। मॉडल के अंदर यहाँ पर आप स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बना दें, उसका एक टेबल बना दें। ठीक है, आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं। आप अगर कोई फॉर्म बनाना चाहें तो आप यहाँ पे फॉर्म का टैग लगा के कोई फॉर्म डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आप कोई इमेज लगाना चाहें तो आप इमेज का टैग, आईएमजी का टैग यूज करते हुए यहाँ पर कोई भी इमेज भी यूजर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये कमेंट्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये एक हेड ये दिख रही है, ये कमेंट किया हुआ है, ये आपको आपके वेब पेज पे कहीं नजर नहीं आते। ये बेसिकली आपकी अपनी आसानी के लिए होते हैं कि आपको ये बेसिकली बता रहा है कि भाई ये जो कोड डिफाइन हुआ है ये किस काम के लिए, किस मकसद के लिए क्या है। वो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको कमेंट में डिफाइन कर सकते हैं। ये कमेंट इसलिए यूज किए जाते हैं। साइड में बताता हूँ, ये देखें बड़ा सिंपल है। आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप सिंपल है गूगल पे सर्च कर लें। आप लाइक ऐसे सर्च कर लें W3 स्कूल बूटस्ट्रैप 4, इस तरह से सर्च कर लें। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए ये एक एक टॉपिक यहाँ पे डिफाइन हुआ है बूटस्ट्रैप में। लाइक अगर आप लाइक ग्रिड करना चाहें तो ग्रिडिंग के लिए क्या तरीकेकार है। इसी तरह अगर आप अलर्ट्स इस्तेमाल करना चाहें तो अलर्ट्स, ये देखें अलर्ट्स बने हुए हैं। ये अलर्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनमें कौन सी क्लासेस हैं, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से ये कार्ड्स आ गया। ये देखें मैंने ये एग्जांपल यहीं से आपको दिखाई थी। ये कार्ड अगर आपने डिफाइन करना हो तो ये देखें कार्ड की ये सारी क्लासेस डिफाइन हुई हुई हैं। सेम इसी तरह से अभी जैसे हम देख रहे थे मॉडल, तो मॉडल देखते हैं हम यहाँ पे। वेयर इज मॉडल, ये मॉडल है। तो ये मॉडल, आप मॉडल के लिए देखिए ये कोड है, ये आप यहाँ से ये डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके आपको हर चीज़ मिल जाएगी बूटस्ट्रैप से रेलिवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आके आप मजीद इनकी चीज़ें, क्योंकि मैं ये तमाम नहीं करवा सकता क्योंकि ड्यूरेशन हमारे पास कम है, तो ये तमाम चीज़ें नहीं हो सकती। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको ये बताई हैं मॉडल। और आखिरी चीज़ हमारे पास इसकी है फॉर्म्स के। फॉर्म्स कैसे बनाते हैं ये देखते हैं हम। ये हम कोशिश करेंगे कि फिर हम इसको जो है वो कल कर लें। ठीक है, अगर आप लोग अभी करना चाहते हैं फॉर्म्स तो मुझे बता दें, मैं अभी करवा देता हूँ फॉर्म्स। और अगर कल करना चाहते हैं तो मैं कल करवा देता हूँ, और अभी फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं लाइव आके। क्या ख्याल है, जैसे आप लोग बोलें। क्रॉस का साइन के लिए मैंने अभी बताया था आपको, ये एंड टाइम्स का जो साइन होता है, ये देखिए अगर मैं अपने वेब पेज पर कहीं पर भी लगाऊं इसे, जैसे मैंने ये पेज बनाया था, इस पेज पर मैं कहीं पर भी क्रॉस का साइन लगाना चाहूँ, जैसे कि सपोज कर लें मैं आपको टॉप के ऊपर ही कहीं लगा के दिखा देता हूँ। ये कंटेनर के फौरन बाद ये देखिए मैंने लगा दिए यहाँ पे। ये देखें ये क्रॉस का साइन आ रहा है, ये टॉप पे देखिए गौर करें, ये आ रहा है, ये क्रॉस का साइन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्रॉस का साइन आप ये सिंपल एंड टाइम्स लिखेंगे ना, जैसे अक्सर होता है आपने देखा होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेक, यहाँ पे ये देखे अगर आपको कॉपीराइट का साइन बनाना हो तो कॉपी ऐसे डिफाइन करते हैं कॉपीराइट के लिए। ठीक है, लाइक हम डिफाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल 2020। तो कॉपीराइट का साइन बनाने के लिए एंड कॉपी, क्रॉस का साइन बनाने के लिए एंड टाइम्स ये इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिएगा, ये देखिए कॉपीराइट का साइन बनाने के लिए मैंने सिंपल क्या लिखा एंड कॉपी, तो उसने ये कॉपीराइट का साइन बना दिया।
चलें साइड बार बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है, साइड बार बता देता हूँ। एक मिनट मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ वो फोटो जो असाइनमेंट की थी। अच्छा, ये फोटो थी, ठीक है, ये मैं आपको साइड बार बना के दिखा देता हूँ। ये बड़ा आसान था, आप लोगों को पता नहीं क्यों इस तरह से मुश्किल लग रहा है। इसमें मुश्किल है क्या? इसमें मुझे बताएंगे, आपको बनाने नहीं आ रही है, इसमें कोई और मसला है आप लोगों को? इसमें मसला है क्या, ये थोड़ा मुझे कमेंट में एक्सप्लेन करें ना, ताकि मैं टू द पॉइंट फिर आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल, ये एंटिटीज भी मिल जाएंगे आपको W3 स्कूल से। बिल्कुल 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 कामरान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी को पॉपअप कहते हैं। फातिमा, आप मुझे काइंडली जो है वो ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें अपनी फोटो को। आज मैंने ग्रुप की पोस्टों का भी चेक करना है लेक्चर के बाद फौरन, तो काइंडली वहां पर पोस्ट कर दें, मैं चेक कर लूंगा। नैव वाली क्लास का मुदस्सिर मैंने कहा ही नहीं था इस्तेमाल करने का, जब मैंने वो पढ़ाया नहीं तो फिर आप उसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? चले मैं बताता हूँ आपको, ये देखें जरा गौर कीजिएगा, अपना पूरा फोकस रखिएगा यहाँ पे। ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है इसमें तो। ये मैं यहाँ पे लेता हूँ जी, ले लें फॉर एग्जांपल, ले लें असाइनमेंट डॉट एच टी एम एल ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पे एच टी एम एल का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें हम कर लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लें जी लेआउट, और सी एस एस को लिंक करते हैं, सी एस एस स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस। और यहाँ पे आके अब देखते हैं जरा इस पिक्चर को। इसमें अगर आप जरा पिक्चर को गौर करें ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पूरे लेआउट में दो कॉलम्स बने हुए हैं। ये देखें, एक कॉलम ये है और एक कॉलम आपका ये है। जरा मेरे माउस की तरफ जरा गौर कीजिएगा, मतलब एक ये रो है पूरी, ये पूरी एक रो है, इस रो के अंदर ये एक कॉलम आपका ये आ रहा है, दूसरा कॉलम आपका ये वाला आ रहा है। ये देखें, ये पूरा एक कॉलम आ रहा है ये वाला, ये हेलो वर्ल्ड वाला बॉक्स, और ये पूरी जितने कॉलम्स हैं ये सब एक कॉलम के अंदर आ रहा है। ये देखें, ये सब एक कॉलम के अंदर मौजूद है। ये देखें, ये एक सेपरेट कॉलम है साइड बार वाला, और दूसरा ये एक सेपरेट कॉलम है। ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पर आए, यहाँ पे आके आपने लिखा, सबसे पहले कंटेनर ले लिया, ठीक है, डिव लिया, क्लास डिफाइन कर दी कंटेनर के नाम से, और यहाँ पे आपने जो है सबसे पहले दूसरा ये फर्स्ट वाला कॉलम आपने डिफाइन करना है। फर्स्ट वाला कॉलम डिफाइन करना है, फर्स्ट वाले कॉलम के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपल एक, सबसे पहले तो आपको पता है रो लेनी है आपने, डिव क्लास आपने रो डिफाइन की, रो के अंदर अब ये वाला कॉलम आपने डिफाइन करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपल जो है फर्स्ट कॉलम के लिए क्लास कॉल एमडी, इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है, ये 3 वाला कॉलम आ गया हमारे पास। इस कॉलम के अंदर अब जरा गौर कीजिएगा, यार इधर अपना पूरा फोकस अभी स्क्रीन पर रखें, छोड़ दें अपनी पोस्टरों को, यहाँ पर आ जाएं, स्क्रीन पर जरा गौर करें मैं क्या कर रहा हूँ।
CSS को लिंक किया है। लिंक करने के बाद मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे रो डिफाइन की है, और रो के अंदर मैंने एक कॉलम लिया है, कॉलम MD3 वाला, जो कि ये मैंने साइड बार के लिए लिया है। अब इसके अंदर ये एक टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है साइड बार, ठीक है। ये ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट डिफाइन कर देता हूँ, ऐसे सिंपल सा, लाइक साइड बार, ठीक है। चेक करते हैं इसको जरा, चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। ये साइड बार आ गया आपके पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर करते हैं। इसका कलर करने के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, वही मुझे बताएगा। ये कलर करने के लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, हम इसमें क्या डिफाइन करेंगे? ठीक, इसमें आप जो है लाइक आप ऐसे डिफाइन कर दें, लाइक इसमें ले लें, ये देखें, आप इसमें डिफाइन कर दें BG डिफ़ॉल्ट करके देखते हैं। अच्छा, डिफ़ॉल्ट कलर ही नहीं है, चलिए ये वाला कलर करके देखते हैं। ये कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने कलर देते हैं, इनलाइन करके कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर दिस वन, ठीक है। ये मैंने कलर का कोड डाल दिया। इसको चेक करते हैं, ये आपके पास कलर आ चुका है, ठीक है जी। उसके बाद ये एक लिंक मैंने ऐड किया हुआ है, लिंक ऐड करके देखते हैं ये कैसे हो गया लिंक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे इसको ब्रेक किया, और यहाँ पे आके मैंने एक लिंक ऐड करते हैं। इस लिंक में मैंने क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है जी, सिंपल लिंक लिखा हुआ है। सिंपल लिंक ऐड करते हैं, इसको कलर करके देखते हैं। इसको क्लास डिफाइन करते हैं, BG प्राइमरी, चेक करते हैं ज़रा कैसे आता है। अच्छा, ये आ गया। इसको अब हम कंप्लीट करते हैं ज़रा बड़ा, फुल ऑन। या ये हम इसको आप ऐसे सिंपली भी कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ ये सिंपल कैसे हो सकता है। ये देखें, ये ऐसे हो सकता है। डिव ले लें, यहाँ पे डिव के थ्रू भी हो सकता है। क्लास डिफाइन करें जी, हमारे पास आ गई BG प्राइमरी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सिंपल लिंक, ट्राई करते हैं। ये आपके पास आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम इसमें टेक्स्ट का कलर वाइट करना चाहें तो वाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल स्टाइल में आए, आप लिखें टेक्स्ट कलर, ऐसे वाइट कर दें, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ये इसने टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया। इसमें ये देखें, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर आपको ये एक बीच में पैडिंग भी दिख रही है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पर ये साइडों पे मार्जिन आ रहा था, ये मार्जिन भी आप खत्म कर सकते हैं। तो ये काफ़ी, आपको थोड़ा सा इसमें कस्टमाइजेशन भी करनी थी, आपको खुद से कस्टम CSS भी करने की जरूरत थी, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हो सकता है। तो ये तरीकेकार था, इस तरह से आपने इस तरह से साइड बार ये कंप्लीट अपनी करती जानी थी। मैं सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ। ये यहाँ पे इस तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अंदर वाले कंटेंट को आप खुद भी बना सकते हैं, कि फिल वक्त मैं इसको ऐसे आपको दिखा रहा हूँ। ये एक साइड बार आप किस तरह से बना सकते हैं, और बाकी पोर्शन बनाने के लिए आपने यहाँ पे सिंपली जो है वो क्या करना था, आपको सिंपल ये जैसे आपकी ये कॉल MD3 ख़त्म हो रही है, इसके फ़ौरन बाद यहाँ पर आपको जो है दूसरा कॉलम ऐसे डिफाइन करना था। उसमें आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्लास कॉल MD, ये कितना आएगा आपके पास, 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 के अंदर अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे एक जम्बोट्रॉन डिफाइन हुआ हुआ है, ठीक है। ये जम्बोट्रॉन कैसे आएगा, सिंपल डिव लें, क्लास डिफाइन करें, जम्बोट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। जम्बोट्रॉन आ गया, और जम्बोट्रॉन में एक हेडिंग डिफाइन हुई हुई है हेलो वर्ल्ड के नाम से। H1 का टैग लगाएं, इसमें आप लिखें सिंपल जैसे डिफाइन हुआ हुआ है हमारे पास हेलो वर्ल्ड, ये ऐसे करें, ये आपको इस तरह से नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसी तरह फिर नीचे टेक्स्ट डिफाइन हुआ हुआ है, और फिर बटन डिफाइन हुआ हुआ है। तो टेक्स्ट के लिए आप सिंपल पैराग्राफ में टेक्स्ट डिफाइन कर दें, और फिर नीचे अपना
बटन डिफाइन कर दें, इसमें बटन आ जाएगा आपका, लाइक क्लास डिफाइन करें, बी टी एन प्राइमरी आ जाएगी। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लाइक जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉरम, लर्न मोर लिखा हुआ है, सॉरी लर्न मोर, तो आप ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसमें लर्न मोर के नाम से, ठीक है। और ये इस तरह से कुछ आपका आ जाएगा, ये देखिएगा ये आ गया बटन आपका, ठीक है, इस तरह से सिंपल। इसी तरह फिर इसी कॉलम के अंदर रहते हुए ही आपने दोबारा से एक डिव लेनी है रो की, और उसके अंदर फिर आपने 4 4 4 के आपने ये 3 कॉलम्स बना देने हैं, फिर एक दोबारा रो लेनी है, उसमें आपने फिर 4 4 4 के आपने 3 कॉलम्स बना देने हैं। ये तरीकेकार था सिंपल सा, इस तरह से आप लोगों को करना था। ठीक है जी, ये मैंने एक एग्जांपल दी है साइड बार की, कि इसमें आप मतलब अभी इसमें काम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें साइड बार दोबारा से लिखना पड़ेगा, फिर आपको एक आपका ये हाईलाइटेड आ रहा है, फिर बाकी सारे सिंपल से कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जैसे ये मैं इसको अगर रिमूव करूं और इसमें मैं किसी एक को बना लूं, तो इसमें अगर मैं देखूं तो ये आपका लाइक ब्लू हो गया, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ी सी उस तरह की शक्ल आ रही है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। ये इस तरह से आप कर सकते हो। मेन चीज है कि आपने डिवीजन किस तरह से करनी है, मतलब ये एक पूरा एक रो है, ये जो है ना ये एक पूरी एक रो है, इस रो के अंदर ये एक पूरा पोर्शन 3 का है, और ये एक पूरा पोर्शन ले लें 9 का। इस 9 के अंदर जैसे मैंने एक जम्बोट्रॉन आपको बना के दिखा दिया ये, और उसके बाद फिर नीचे उसके लाइक ये, अब ये वाला पोर्शन कैसे बनेगा, ये वाला पोर्शन आसान है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ये वाला पोर्शन, ये हेडिंग्स वाला। ये देखिए जैसे आपका जम्बोट्रॉन खत्म हो रहा है, रहना आपने इस कॉलम के अंदर ही है, वरना ये आपका गलत हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। रहना आपने इस कॉलम 9 के अंदर ही है, ठीक है ना। जैसे जम्बोट्रॉन आपका खत्म हो रहा है, यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आप दोबारा से डिव लें, क्लास ले लें एक रो के नाम से। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 3 कॉलम्स हैं एक रो के अंदर, तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिव लेंगे, क्लास ले लें कॉल MD4, ठीक है। कॉल MD4 में जैसे देखें क्या डिफाइन हुआ है, एक हेडिंग डिफाइन हुई है, हेडिंग लेते हैं H1 या H2 कर लेते हैं, H2 करते हैं हेडिंग, ठीक है। और फिर देखें सिंपल टेक्स्ट और एक बटन आ रहा है, तो सिंपल टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं जी लाइक पैराग्राफ में लिखते हैं लॉरम, और ये उसके बाद फिर ये बटन हमारे पास आ रहा है, बटन के लिए एंकर लगाया, और इसमें हम लिखते हैं क्या लिखा हुआ है जी, व्यू डिटेल्स, तो व्यू डिटेल्स के बाद ये जो सिंबल है ना ये एरो वाला या कैपिटल या ग्रेटर जिसको हम कहते होते हैं ग्रेटर साइन, तो वो इस तरह से आप लगा सकते हैं सिंपल, ठीक है। इसमें क्लास डिफाइन करते हैं बी टी एन डिफॉल्ट करके देखते हैं कि अगर ये ग्रे कलर हमें दिखा देता है बटन का। अच्छा कलर थोड़ा सा ग्रे और है वैसे, अगर थोड़ा सा इसको और से देखें, नहीं तो हम कोई और कलर कर देते हैं, कोई मसला ही नहीं, यही कलर कर देते हैं। हम इसको यहाँ से लाइन करके कलर कर देते हैं, स्टाइल बैकग्राउंड कलर दिस वन। अच्छा ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का कि सर ये कलर कैसे आ रहा है, ये इसको ना बेसिकली हेक्सा कोड कहते हैं। ये हेक्सा कोड कहाँ से जनरेट होते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ज़रा गौर करिएगा। वेबसाइट का नाम है color-hex.com, आपने इस वेबसाइट पे आना है। मैं आपको जूम करके इधर दिखाता हूँ वेबसाइट का नाम, ये ज़रा यहाँ पे गौर कर लीजिएगा, ये वेबसाइट का नाम है, ये देखिए color-hex.com, ये वेबसाइट का नाम है। आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, ठीक है। ये वेबसाइट आपको इस तरह से ये ओपन हो जाएगी आपके सामने, ये आ जाएगी। इसमें आप जो भी कलर चूज़ करेंगे यहाँ से, कोई भी कलर चूज़ कर लें, जो भी कलर आप बनाना चाहें यहाँ से आप चूज़ कर लें। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर लें, तो ये कलर का आपको एक हेक्सा कोड जनरेट करके ये कोड जनरेट हो जाएगा। आपने सिंपल इस कोड को कॉपी करना, और इस कोड को आपने जहाँ यूज़ करना है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर में कोड कॉपी पेस्ट कर दिया।
मतलब डिफरेंट कलर्स का आपस में मिक्सचर है, खुद का कोई अपना कलर बना के करना चाहे तो वो हेक्सा कोड की मदद से हो सकता है। फिश, ये आपके पास एक बटन आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसको हम कर लेते हैं। 3 कॉलम्स बनाने थे हमने, तो हम कॉलम को कॉपी पेस्ट करते हैं। ये देखें, ये आपके पास 3 कॉलम्स बन गए। इसी तरह से दोबारा से इस पूरी रो को कॉपी कर लेते हैं, ये पूरी रो को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं। तो ये पूरी रो ये है, इस पूरी रो को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें, ये आपके पास लेआउट तैयार हो गया। तो इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये लेआउट आपका तैयार हो गया, सिंपल। बस इतनी सी बात थी।